साधु का मुख पर बसे सुहाग दर्द उन्हीं को होते हैं जिनके पूर्ण भाग। गुरु बिन माला फेरते गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है पूछो वेद पुराण। क्या नाम है आपका? सुमित दास, सीहोर से। नाम दीक्षा कब लिया था आपने? सर 2021 में नाम लिया था मैंने। ये तो 23 चल रहा है, तो 2 साल में क्या आपको कुछ ऐसा कुछ लगा जो संत रामपाल जी महाराज जी से मिला हो? सर मैंने ये देखा कि संत रामपाल जी महाराज जी से जो भी दीक्षा लेते हैं वो उनका समाज सुधार में विशेष खुद ब खुद ही योगदान बना जाता है, बिना किसी अलग से विचार के। नशा नहीं करते किसी प्रकार का, उनके अनुयायी समाज सेवा करते। कोरोना काल जैसे महामारी के समय उन्होंने इतनी राहत सामग्री बांटी, और चाहे बाढ़ त्रासदी कहीं भी आई हो, संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हमेशा लगे रहते हैं। तो इससे पता चलता है कि जो पूर्ण संत हैं, उनके जो अनुयायी हैं, उनको किसी अलग से कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो अपने ज्ञान आधार से ये से चल पड़ते हैं। तो मुझे ये लगा कि संत रामपाल जी महाराज विश्व को सद्भक्ति देकर पार करने के लिए आए हुए हैं, पूर्ण परमात्मा के अवतार हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने से पहले कुछ ना कुछ तो साधनाएं आप करते रहे होंगे? सर मैं 7 वर्ष की उम्र से ही हनुमान जी की साधना करता था। सुबह 4 बजे मैं हनुमान जी के मंदिर जाता था, 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करता था। इसके अलावा जो नव दुर्गा जी बैठते हैं, नवरात्र होते हैं, इनमें 9 दिन व्रत करना बिना कुछ खाए पिए लोगों के आधार पर। तो ऐसे कई साधना करते थे। गायत्री मंत्र का जाप किया कई साल, इसके अलावा ओम मंत्र का जाप किया। और भी लगे रहते हैं कि पूर्ण परमात्मा कुछ पता चले, परमात्मा हमें मिले, देखे, ऐसी रुचि बनती थी। तो आप कहते हैं कि मैं बचपन से हनुमान जी की ही साधना करता रहा और भी जो लोग बताते रहे तो वो भक्ति करता रहा। आखिर में आपको बचपन से ऐसी प्रेरणा कैसे हुई, कैसे असर होता है जो भक्ति मार्ग में होता है? सर हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज जी है, उन्होंने अपने तत्व ज्ञान में ये बताया है कि जो कबीर परमेश्वर जो थे वो समय समय पर आते रहे, और उन्होंने जो अच्छी आत्माएं होती थी, नेक आत्माएं, उनको मिले, उनको तत्व ज्ञान दिया। वह नाम दीक्षा देकर उनको भक्ति मार्ग पर लगाया, और उनका ही जन्म होता आ रहा है, तो वो आज भक्ति मार्ग पर डटे हुए हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी ने यह भी बताया है कि जो पहले साधना कर चुके हैं पिछले कई जन्मों में, वो ही अब पुण्य कर्म आत्मा है जो अब साधना में लगे हुए हैं। जिनका मानव जीवन है वो बहुत पुण्यकर्मी आत्मा है, और उनमें जो भक्ति कर रहे हैं वो उनसे विशेष आत्मा है। और जो अब संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान समझकर पूर्ण साधना पर लग चुके हैं, ये और भी विशेष आत्मा है। सर जो अन्य समाज है वो तो यही चेष्टा करते हैं, जो माता पिता हैं, कि उनके बच्चे सही राह पे चले, नशा मुक्त रहें, और भी विकारों से बच कर रहें, और समाज में अच्छा योगदान दें, पर वो ऐसा हो नहीं पाता। इसका सिर्फ एक ही कारण है कि जो तत्वदर्शी जो संत होता है उसके शरण में जो भी आता है, तो संत अपने वचनों की ऐसी शक्ति होती है कि जो उसका अनुयायी है वो अपने आप ही एक अलग रूप में आ जाता है। जैसे बताया है कि कोए से हंस बन जाता है, कोए जो दूसरे को नोच के खाता है, और हंस मोती खाता, किसी को कष्ट नहीं देता। तो जो पूर्ण संत होगा उसके जो अनुयायी होते हैं वो किसी को भी कष्ट नहीं देते, वो करते। तो आम समाज जो है अब वो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों को देख रहा है कि आखिर इनके जो बच्चे हैं 2-2, 3-3 साल के यहाँ पर सतलोक आश्रम बैतूल में भी सेवा करते पाए जाएंगे आपको कई हजारों की तादाद में। तो ऐसे संत रामपाल जी महाराज जी के जो शरण आते जा रहे हैं, और उनके जो बच्चे ऐसे देखा गया कि जो कहीं विकार में लिप्त थे, कहीं मतलब बुरी आदतों में लिप्त थे, वो भी अब सुधर कर संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आ रहे हैं। तो ये पूर्ण संत की ताकत हो सकती है जो एक व्यक्ति का जीवन भी बदल दे। तो आपके कहने का मतलब ये है कि जिनके बच्चे अगर संत रामपाल जी महाराज जी के शरण चले जाते हैं तो उनका संगत जो है गलत दिशा पर नहीं होती, आपका ये कैसे कहना है? सर ये इसलिए कह रहा हूँ मैं कि आज दुनिया का हर बुरा काम होता है दुनिया में। हम रोज़ न्यूज़ चैनल पर देखते हैं क्या क्या नहीं होता, कैसी खबरें आ रही हैं, और हमारे आसपास भी देखते हैं, आस पड़ोस में भी कभी कोई कैसी लड़ाई दंगे होते हैं, कभी कोई शराब पीकर कभी कहीं पड़े रहते हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी का, क्योंकि मैं उनका अनुयायी हूँ, तो मेरे साथ कई अनुयायी हैं उनके, तो मैंने ऐसा देखा है कि वो हमेशा सेवा के लिए तत्पर रहते हैं, बड़ों का आदर कर रहे हैं। जिनके घर में रोजाना लड़ाई झगड़ा होते तो वो संत रामपाल जी महाराज जी के जुड़ने बाद अपने माता पिता की सेवा करने लग गए हैं। तो ऐसा परिवर्तन देखकर मैं पूरे प्रमाण के साथ कह सकता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज जी है, और उनके एक एक अनुयायी, चाहे वो छोटा हो, चाहे बड़ा, चाहे बुजुर्ग, वो पूरे अनुशासन के साथ एक जीवन जी रहा है भक्त के तौर पर, और आम समाज को प्रेरित कर रहा है भक्ति साधना में लाने के लिए, ज्ञान दे रहे हैं। आध्यात्मिक ज्ञान की क्रांति ला दी है आज विश्व में, जहाँ के कई देश नास्तिक हो चुके हैं, बड़े बड़े जंग का माहौल है पूरे विश्व में, राजनीति के तहत लोगों को भड़काया जाता है, दंगे कराए जाते हैं। इसके विपरीत संत रामपाल जी महाराज ऐसे संत हैं
जो सबको शिष्टाचार सिखा रहे हैं, उनके अनुयायी को अनुशासन दे रहे हैं, राजनीति से दूर हटकर एक आम समाज जी रहे हैं और कैसे भक्ति कर कर एक अच्छे व्यक्ति के तौर पर यहाँ रहकर और लोगों को भी भक्ति की प्रेरित कर कर उनका उद्धार करा सकते हैं। तो आम समाज को कंपेयर करना चाहिए संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को और अन्य संतों के साथ व अपने पवित्र वेद शास्त्रों के साथ। इसके अलावा जो मानुष जन्म है, हम देखते हैं कि हर इंसान, हर दूसरा या तीसरा इंसान अपना जन्म ऐसे ही खराब करते जा रहा है कुकर्मों के तहत। तो हमें देखना चाहिए कि संत रामपाल जी महाराज इतना अगर संघर्ष कर रहे हैं तो आखिर क्या है, उनका क्या इसमें निजी स्वार्थ है या फिर वो हमारे लिए ऐसा कर रहे हैं, परोपकार के तहत ऐसा कर रहे हैं। तो उन्हें ये कंपेयर करना चाहिए और संत रामपाल जी महाराज जी से स्वेच्छा से नाम दीक्षा लेनी चाहिए। बात क्या खास होती है जो सभी लोग एकता में आ जाते हैं? सर, हमारे जो सदगुरुदेव जी है संत रामपाल जी महाराज, उन्होंने ज्ञान ही ऐसे दे दिया अपने अनुयायियों को कि जो उनके अनुयायी होते हैं उनके एक आदेश पर आंखों बंद करके जो भी आदेश होता है उसके लिए बिल्कुल तत्पर रहते हैं। जो समागम को मैनेज करने वाले हैं, दिलो जान से रात भर दिन भर लगे रहते हैं, इतनी सारी सेवाएं कर रहे हैं, वो अपने सदगुरुदेव जी आदेश से करते हैं। लोग 6, 7, 8 की तैयारी बता रहे हैं, तो कितने राज्यों से यहाँ लोग आएंगे? सर, इस बार लगभग 12 राज्यों से मध्य प्रदेश सतलोक आश्रम बैतूल में जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं व और भी अन्य लोग हैं वो इस बार आने वाले हैं। तो यहाँ की व्यवस्था में क्या क्या बताई जा रही है? संत रामपाल जी महाराज जी की दया से यहाँ पर सबसे पहले तो महाविशाल भंडारा होने वाला है, जो सबके लिए निःशुल्क भंडारा कराया जाएगा संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से।
यहाँ पर दहेज मुक्त विवाह, रक्तदान शिविर, निःशुल्क नाम दीक्षा, देहदान और भी संत रामपाल जी महाराज जी के जैसे अन्य जो समाज सेवा वाले कार्य होने वाले हैं उनके अनुयायियों द्वारा। अगर आपके यहाँ समागम में इतना बड़ा यहाँ प्रोग्राम रखा गया है तो लोगों को कैसे आमंत्रित करेंगे, कैसे बुलाएंगे? सर, संत रामपाल जी महाराज आज विश्व में केवल एक संत है जिनका सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा बोलबाला है। संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी दिनों रात सोशल मीडिया पर लगे रहते हैं। लगातार वो मैसेंजर, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, ट्विटर वगैरह ट्रेंड कर संत रामपाल जी महाराज जी का जो 73वां अवतरण दिवस है उसके लिए लोगों को आमंत्रण कर रहे हैं। इसके अलावा उनके जो अनुयायी हैं वो हर गांव शहर जाकर हर अधिकारी वगैरह हर एक से एक व्यक्ति के घर घर जाकर उनको इसके बारे में सूचित कर रहे हैं, संदेश पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा जो निमंत्रण पत्र है वो लिखकर उनके लिए आमंत्रित कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के कुछ वर्षों में पॉपुलैरिटी जैसे बढ़ती जा रही है वैसे लोग उनकी तरफ खींचे चले आ रहे हैं।